एक दिन प्रोफेसर ने हमें नया असाइनमेंट दिया। हर स्टूडेंट को एक क्रिएटिव आर्ट इंस्टॉलेशन बनाना है। तुम किसी भी पुरानी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगले ही दिन मैं कॉलेज के पास वाली एक पुरानी एंटीक मार्केट चला गया। वहां धूल और मकड़ी के जालों से भरी दुकानों में अजीब अजीब सामान रखे थे। इन्हीं के बीच मेरी नजर एक लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा टूटा हुआ था, लेकिन उस पर अजीब से चिन्ह बने थे। मैंने धीरे से उसे खोला। अंदर एक गुड़िया पड़ी थी। वो थी लाबूबू डॉल। उसका चेहरा बहुत अजीब था। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे कान और होंठों पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन वो मुस्कान दोस्ताना नहीं बल्कि कुछ छुपाने वाली थी। गुड़िया की आंखों में गहराई थी, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। डिब्बे के पीछे छोटे अक्षरों में अंग्रेजी में लिखा था, डू नॉट प्ले विथ मी आफ्टर मिडनाइट। मैंने सोचा ये बस पुरानी लिखावट है, शायद डराने के लिए। मैंने गुड़िया उठा ली और दुकानदार से पूछा, ये कितने की है? वो बूढ़ा दुकानदार अचानक सख्त आवाज में बोला, ये मत लेना, ये ठीक नहीं है। मैं हंस पड़ा। अरे बाबा, ये तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है। डरावनी चीजों में आर्ट ज्यादा निकलता है। और बिना उसकी बात सुने मैंने गुड़िया खरीद ली। उस रात मैं लाबूबू डॉल को अपने हॉस्टल रूम की अलमारी पर रखकर सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी। ही ही ही। मेरी रूह कांप उठी। मैंने सोचा शायद बाहर किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च जलाई, मेरा खून जम गया। गुड़िया अब अलमारी पर नहीं थी। वो मेरी बिस्तर के पास रखी थी, बिल्कुल मेरी तरफ मुंह करके। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैं डर से पसीने पसीने हो गया। मैंने जल्दी से उसे उठाया और वापस अलमारी पर रख दिया, लेकिन सारी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने ये बात अपने रूममेट और सबसे अच्छे दोस्त कुणाल को बताई। वो हंसते हुए बोला, अरे पगले, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। हॉस्टल का माहौल ही ऐसा है, थोड़ा सा भी शोर हो तो लगता है कोई भूत घूम रहा है। मैंने गुस्से में कहा, नहीं यार, मैंने खुद देखा, गुड़िया अपने आप हिली थी। कुणाल ने फिर मजाक किया, तो चल आज रात टेस्ट कर लेते हैं। अगर सच में ये गुड़िया डरावनी हुई तो मैं तुझे पूरी जिंदगी मानूंगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो तू चाय का बिल देगा। मैंने मजबूरी में हामी भर दी। दूसरी रात 12 बजे हम दोनों कमरे में थे। गुड़िया टेबल पर रखी थी और कमरे की लाइट्स ऑफ थीं। कुणाल ने हंसते हुए कहा, लाबूबू डॉल, हमें डराओ ना जरा। पहले तो कुछ नहीं हुआ। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुणाल हंसने लगा। देखा, तेरा वहम था। लेकिन तभी 1205 पर कमरे की सारी लाइट्स एकदम से बंद हो गईं। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। फिर हमें एक अजीब आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक, जैसे कोई छोटे छोटे पैरों से फर्श पर चल रहा हो। मैंने टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। अचानक हमें सामने हरे रंग की हल्की चमक दिखी। वो थी लाबूबू डॉल की आंखें। उसकी आंखें अंधेरे में हरे रंग की रोशनी छोड़ रही थीं। गुड़िया धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे जिंदा हो। कुणाल अब भी इसे मजाक समझ रहा था। वो बोला, अरे वाह, बैटरी से चलने वाली आंखें हैं इसमें। वाह आदित्य, मजेदार प्रोजेक्ट मिला है तुझे। लेकिन तभी गुड़िया अचानक टेबल से कूदकर कुणाल की गोद में जा गिरी। कुणाल की हंसी गायब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और शरीर कांपने लगा। वो अपनी गर्दन पकड़कर चीखने लगा, आदि, ये मुझे। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे कोई उसके अंदर से जान खींच रहा हो। मैंने भागकर गुड़िया उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छूना चाहा, मेरे हाथ जलने लगे। ऐसा लगा जैसे वो आग पर रखी हो। मैं पीछे हट गया और डर से कांपने लगा। कमरे से बाहर निकलने की कोशिश, मैंने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद था। कितना भी जोर लगाता, वो खुल नहीं रहा था।
कमरे के कोने से अब बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। ही ही ही। मैं डर के मारे पागल हो रहा था। कुणाल अब फर्श पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थीं और होठों पर झाग आ रहा था। लबूबू डॉल उसकी छाती पर बैठी थी और उसकी आंखें और भी तेज चमक रही थीं। मैंने चीखते हुए कहा, रुको, छोड़ दो उसे। लेकिन गुड़िया ने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस गईं और फिर उसने धीरे से, बहुत ही डरावनी आवाज में कहा, यह तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। उस रात के बाद मेरी हालत खराब हो गई थी। कुणाल अभी भी बेहोश था और मैं पूरी रात दरवाजा पीटता रहा। सुबह जब बाकी लड़के आए तो दरवाजा अपने आप खुल गया। कुणाल को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, अजीब केस है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन वजह समझ नहीं आ रही। मैं जानता था कि ये किसी बीमारी से नहीं बल्कि लाबूबू डॉल की वजह से हुआ है, लेकिन ये बात किसी को कैसे बताता? सब मुझे पागल समझते। अगले दिन मैंने वार्डन से कहा कि उस रात का सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। वार्डन ने पहले मना किया, लेकिन फिर मेरा डर देखकर मान गया। हम दोनों सिक्योरिटी रूम में बैठे। फुटेज में साफ दिख रहा था, रात 12 बजे, मेरा और कुणाल का कमरा। पहले सब नॉर्मल था, लेकिन 12:05 पर कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। जब दोबारा इमेज आई तो कुछ सेकंड के लिए कमरे में लबूबू डॉल अपने आप चलते हुए दिखी। वो कुणाल की छाती पर बैठी थी और उसकी गर्दन पकड़ रही थी। वार्डन डरकर उठ खड़ा हुआ। ये क्या है? मैंने चुपचाप कहा, यही है असली खेल। मैंने सच्चाई जानने का निश्चय किया। कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर मैंने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। एक पुरानी फाइल में मुझे 1990 का अखबार मिला। उसमें लिखा था, आर्ट कॉलेज हॉस्टल में 3 बच्चों की रहस्यमयी मौत। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों बच्चे रात को लबूबू डॉल नाम की गुड़िया से कोई खेल खेल रहे थे। तीनों की लाशें अगली सुबह मिली, चेहरे पर डर और आंखें पूरी तरह सफेद। उसके बाद हॉस्टल के एक कमरे को सील कर दिया गया था, वही कमरा जिसमें आज मैं रह रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मतलब ये गुड़िया कोई साधारण खिलौना नहीं थी, ये एक श्रापित खेल थी। घड़ी में 11:59 हो रहे थे। मैंने तय कर लिया कि आज इस गुड़िया को खत्म करना ही होगा। मैंने अलमारी से लबूबू डॉल निकाली। वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं क्या करने वाला हूं। मैंने उसे जमीन पर रखा और माचिस जलाई। जैसे ही आग गुड़िया के पास गई, अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं। हवा में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। गुड़िया ने अपना मुंह धीरे धीरे खोला। अंदर से सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि आवाजें निकल रही थीं। चीखें, हजारों आत्माओं की चीखें। अचानक मैंने उन आवाजों में एक जानी पहचानी आवाज सुनी, आदि, मुझे बचा ले प्लीज। वो कुणाल था। मैं डर से कांप गया। मतलब गुड़िया सिर्फ शरीर पर हमला नहीं करती, बल्कि इंसान की आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेती है। मैंने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं तुझे जला दूंगा। मैंने गुड़िया को फिर से आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही माचिस उसकी बॉडी को छूती, वो खुद ब खुद बुझ जाती। गुड़िया जमीन पर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब हरे से लाल हो गई थी। चीखें, हजारों आत्माओं की चीखें। लबाबू डॉल मेरी तरफ बढ़ी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके कदमों की ठक ठक आवाज मेरे दिल को चीर रही थी। उसने अपनी लंबी उंगली उठाई और मेरी तरफ इशारा करके बोली, 3 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब तेरी बारी है, आखिरी खेल पूरा कर। अचानक मेरे शरीर पर जैसे किसी ने काबू पा लिया। मैं अपनी जगह जकड़ा हुआ खड़ा था। गुड़िया धीरे धीरे पास आई और मेरी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों की गहराई में मुझे कई चेहरे दिखे, बच्चों के, औरतों के, बूढ़ों के, और सबसे डरावना चेहरा था कुणाल का।
वो मुझे देख रहा था और रो रहा था। आदि भाग जा, इससे मत खेल। लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। गुड़िया ने मेरे कान में धीरे से फुसफुसाया, अगर तूने मेरी आंखों में 10 सेकंड से ज्यादा देखा तो तेरी आत्मा भी हमेशा के लिए मेरे अंदर कैद हो जाएगी। मेरी आंखें अपने आप उसकी आंखों में गड़ी रही। हर सेकंड एक सदियों जैसा लग रहा था। 9, 10। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली और चीख पड़ी, नहीं! कमरे में तेज धमाका हुआ, सब कुछ अंधेरा। जब मैंने आंखें खोली तो मैं हॉस्टल के बाहर लॉन में पड़ा था। लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मेरे हाथों में लबाबू डॉल नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। लेकिन आज भी कभी कभी मुझे रात को कुणाल की आवाज सुनाई देती है, आदि तुझे तो बचा लिया, लेकिन मैं अब भी अंदर फंसा हूं। और फिर बच्चों की वही हंसी।